हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं फिक्शन स्टोरी, कॉमिक स्टोरी, फैनमेड स्टोरी और कोई कॉमिक कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन भी। तो दोस्तों, आज मैं कोई कॉमिक वीडियो लेकर नहीं आया हूं, बल्कि लेकर आया हूं अपने कॉमिक्स पार्सल का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो दोस्तों, 27 जनवरी को मैंने कॉमिक ऑर्डर की थी कॉमिक्स अड्डा से, और आज फाइनली मेरे को मेरा पार्सल मिल गया है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या खजाना है। खजाना काफ़ी बढ़ने वाला है दोस्तों, तो मैं तो बहुत एक्साइट हूँ इसको खोलने के लिए। फाइनली अभी मैंने कोई भी कलेक्टर एडिशन तो नहीं मंगवाया है, इसमें नॉर्मल कॉमिक्स में जो मेरे पास कम कॉमिक्स थी उसको मैंने मंगवाया है। लेकिन फिर भी कॉमिक्स जो अपना पार्सल आता है उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा और मैं इसको जल्द से जल्द खोल के देखना चाहता हूँ। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पैकिंग को खोलना शुरू करता हूँ। कॉमिक अड्डा के जो पार्सल होते हैं उनकी भी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक मैंने पिछली बार भी आया था तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया था, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में हो। तो बबल पैकिंग वैसे इसकी भी है, जैसे पिछले वाले में जो मैंने रिव्यू डाला था उसमें भी थी। तो पैकिंग की तो दोनों में कोई इशू नहीं है, ना ही कॉमिक अड्डा में और ना ही हेलो बुक माइन में। तो मैं किसी भी पार्सल को डिस्ट्रॉयड नहीं करता कभी भी। इसको एक यादगार के रूप में मैं संभाल कर रखता हूँ कि कल को आने वाली जनरेशन को मैं ये बता सकूँ कि हम कॉमिक्स को कितना पसंद करते थे, और कॉमिक्स से जुड़ी हर चीज़ को, चाहे वो उसका कवर हो या फिर उसकी पैकिंग हो, उन सब को भी मैं बहुत संभाल कर रखता हूँ। ये एक वो याद है जो आने वाली जनरेशन को हम बता सकते हैं इसमें कि हमको कितनी खुशी मिलती थी इस चीज़ से। जैसे बच्चों को आजकल गेमिंग में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो हमें इन चीज़ों में मिलती है कॉमिक्स में, क्योंकि कॉमिक्स हमारे बचपन की याद है। तो इसी में हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बबल पैकिंग है, इसको हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बबल्स फोड़ने का मज़ा बहुत होता है, लेकिन ये मुझे इसमें थोड़ा, पिछली बार भी ये बहुत ज़्यादा बात खटकी थी, लेकिन इसमें भी ये सारे बबल, मोस्टली सारे बबल फोड़े हुए हैं। तो ये बहुत बुरी बात लगती है जिसमें बबल फोड़े हुए हैं। इससे क्या हो जाता है कि इसमें जो जो बबल्स होते हैं उसमें छेद हो जाते हैं थोड़े थोड़े, तो इससे पार्सल को दिक्कत हो जाती है कुछ ना कुछ। खैर, इतना तो हम कर सकते हैं। हेलो बुक में ये कभी दिक्कत नहीं आती कि उसमें आपको बबल फूटे हुए मिले। इसमें तो मोस्टली सारे बबल्स क्या हैं, फूटे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हेलो बुक में ये दिक्कत कभी नहीं आती है, तो इसमें ज़रा इनको अब जब भी ऑर्डर करूँगा तो इसमें थोड़ा सा इसका रिव्यू तो डालूंगा ही। खैर, ये यूट्यूब रिव्यू है, उनके ग्रुप में भी ये रिव्यू डालूंगा कि ऐसा ना करें कि बबल्स पैकिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आप इंजॉय करें उसको फोड़ने का। जो हम ऑर्डर करते हैं ये हमारा हक होता है बबल्स फोड़ने का, और हमारा हक हमसे, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई हमसे छीन ले। भाई जो बाल बच्चे वाले हैं उनको पता है कि बबल फोड़ने में कितना मज़ा आता है। खैर, मैं तो नहीं हूँ, सभी जानते हैं इस बारे में, तो मजाक कर रहा था थोड़ा सा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छी तरह से अखबारों में लपेटी हुई है। तो दोस्तों, तो ये है हमारा खजाना। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मेरे को मिला है इसमें, ठीक है तो फाइनली दोस्तों, ये मेरा खजाना है जो मुझे प्राप्त हो चुका है कॉमिक्स अड्डा के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने मंगवाई है अपनी फेवरेट कॉमिक्स के हिसाब से, तो वो है खूनी जंग। मैं क्लासिक नागराज का बचपन से ही फ़ैन रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने कहीं पे बेम बेम बिगेलो की ऐड देखी थी, और तभी से मैं नागराज का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। नागराज का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि उसको देखने के लिए जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे पापा जब मेरे को मार्केट लेके जाते थे तो एक गली थी जहाँ पे कॉमिक्स वगैरह बिकती थी।
तो वहाँ से उस गली के मैं 3-4 चक्कर लगाया करता था सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी कॉमिक्स टंगी हुई है। तो इतना क्रेज हुआ करता था हमारे बचपन में। तो उस समय तो पैसों के इतने मतलब नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उस समय अपने शौक़ पूरा करने के लिए इतना पैसा नहीं हुआ करता था। हालांकि मेरे को जो कॉमिक्स की आदत है वो मेरे पिताजी से लगी है। वो भी कॉमिक्स के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो भी बहुत सारी कॉमिक्स खरीद के पढ़ते थे। तो उसी वजह से कॉमिक्स का जो जुनून है वो मेरे अंदर है, कॉमिक्स का पैशन मेरे अंदर मेरे पापा ने ही पैदा किया है। तो इसलिए मैंने क्लासिक नागराज की शुरुआती कॉमिक्स मंगवाई हैं। हालांकि मेरे पास नागराज की जो क्लासिक नागराज वर्जन है उसकी काफ़ी सारे डाइजेस्ट हैं जो मैंने मंगवा रखी हैं, लेकिन शुरुआती डाइजेस्ट मुझे मिल नहीं रही थी तो कहीं से। तो फाइनली RC भाई मनोज गुप्ता ने इस कॉमिक्स को रीप्रिंट किया है और ग्लॉसी पेपर में है। ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि उनको ग्लॉसी पेपर पसंद नहीं है। मुझे भी इन कॉमिक्स से कोई इशू नहीं है कि चाहे वो ग्लॉसी में छपे या नॉर्मल में, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे कॉमिक्स से मतलब होता है, कॉमिक्स से जरूर से मतलब होता है। और देखिए क्या अंदर की जो चित्रकारी है उस समय की देखने लायक है। कितना नागराज, ऐसा लग रहा है कि 24-25 की एज का नागराज है। तो अभी जो हम नागराज देखते हैं अलग अलग वेरियस में हमको देखने मिलता है, कभी 50 की एज का भी लगता है। तो खैर ये मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, ये बस अपना अपना फैक्ट हैं जो कि मेरे को क्लासिक नागराज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी क्वालिटी को अगर हम देखें तो क्वालिटी में तो मेरे को इसको कहीं से भी कहीं तक कुछ भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मुझे थोड़ी निराशा हुई हो। देखिए इसमें पुराने पीछे से कवर को भी ध्यान रखा गया है। पीछे बैकग्राउंड में देखिए ओल्ड एड्स भी इसमें दे रखी हैं, प्रतिशोध की ज्वाला की भी एड्स इसमें दे रखी हैं। पूरा मतलब ओरिजिनलिटी बनाए हुए हैं इसमें। तो अगली कॉमिक्स है जो वो है प्रलंकारी नागराज की ही है। ये पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर 2 और 2 की डबल छपाई आई है, जिसकी वजह से पूरा पेज नंबर 2 जो है वो ख़राब हो गया है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। आगे भी देखते हैं कहीं ये दिक्कत ना रही हो। भी एक चीज़ तो मैं कॉमिक्स से, चाहे मनोज गुप्ता जी हैं चाहे संजय गुप्ता जी हैं, जो कॉमिक्स जो विक्रेता हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम कॉमिक्स के जो पेजेस हैं वो चेक करके भेजें। हम जैसे फैंस जो कॉमिक्स को ऑर्डर करते हैं और चूंकि हम उसका पूरी पेमेंट करते हैं तो हमें कॉमिक्स भी अच्छी ही चीज़ चाहिए। अगर इस किसी में कोई ऐसी दिक्कत होती है तो देखिए यहाँ पेज नंबर 14 में और 15 में भी वही चीज़ है। इसमें डबल छपाई आई है, पूरा पेज बेकार लग रहा है। तो समझ लो कि अगर या तो मुझे ये अगर उन्होंने कॉमिक्स अड्डा वालों ने, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो रिप्लेस कर देते हैं तो अच्छी बात है, या इसकी जगह पे दूसरी प्रति भेज देते हैं तो भी मुझे मेरी कोशिश रहेगी कि आगे से मेरे ऑर्डर जो हैं वो कॉमिक्स अड्डा से ही हों। अगर वो नहीं सुनते तो अदर प्लेटफॉर्म भी हैं कॉमिक्स ऑर्डर करने के। तो बाकी अब ये कि मैं देख रहा हूँ आगे इन पेजेस में ऐसा कोई बाकी किसी में जगह में इशू नहीं है। हालांकि इसकी ओरिजिनलिटी भी वही जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत अच्छे एड्स लग रहे हैं, पुराने एड्स इसमें दे रखे हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है नागराज देखने में। तो खैर इस कॉमिक्स से कहूँगा तो मेरे को थोड़ी निराशा हुई। कॉमिक्स से निराशा नहीं हुई, ये इस प्रति से निराशा हुई है सिर्फ मेरे को। बाकी RC भाई मनोज गुप्ता का काम बहुत अच्छा है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है। अगली कॉमिक्स है वो है नागराज का इंसाफ जो मैंने मंगवाई है। इसमें भी देखिए, इसमें कहीं मेरे को ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा है कि कोई ऐसी दिक्कत हुई हो जिसमें डबल प्रिंटिंग हो या कहीं से पेज कोई कटा फटा हो। तो यहाँ पे भी पुराने एड्स दे रखे हैं और पीछे से वही जो ओरिजिनलिटी बरकरार रखे हुए हैं, जो पुराने कलर वगैरह इसमें प्रतियोगिता चित्र प्रतियोगिता दे रखी है। और नीचे हिंट भी दे रखा है कि वर्तमान में इन उपहारों मूल्यों और योजनाओं को लेकर पाठक भ्रमित ना हो। तो ओरिजिनलिटी बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि हम क्लासिक फ़ैन हैं, पुराने फ़ैन हैं, तो हमको ओरिजिनलिटी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हम शुरुआती रूप कॉमिक्स को उसी रूप में देखते हैं। अगली जो कॉमिक्स है जो मैंने मंगवाई है खूनी जंग है।
ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। क्वालिटी में कहें तो आरती भाई मनोज गुप्ता ने बिल्कुल भी क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ देखिए पीछे वही पुरानी एड्स हैं और हमारा क्लासिक नागराज सांप को हाथ में पकड़े हुए है, बहुत अच्छा लगा। अगला है नागराज की खूनी यात्रा, जो मैंने मंगवा लिया। मैंने इसका कंबाइन एडिशन भी शायद निकलने वाला था, अब तक तो निकल चुका होगा, आज 1 बजे आने वाला था। तो बाकी मैंने जो मंगवाई हैं वो है नरकनाशक सीरीज की, नरकनाशक नागराज। तो इनमें तो जहाँ तक अभी तक मैंने एक कॉमिक्स मंगवाई थी शुरुआत में, वो भी आरती के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से मंगवाई थी। उसमें दिक्कत आई थी, उसमें पेज क्या कहते बार रिपीट हो रहे थे और कुछ पेज बीच में से गायब थे और कुछ पेज रिपीट हो रहे थे। तो अब मैं इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के उसका रिव्यू देता हूँ। तो इसमें मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही। और इसके साथ एक स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड मुफ्त दिए गए हैं। इसके साथ जो आए हैं ये देखिए सर्प संज्ञा दे दी हैं साथ में, और एक नागराज का स्टिकर है, पेपर स्टिकर है ये, और ट्रेडिंग कार्ड्स है। देखिए इसमें सर्प संज्ञा का ये ट्रेडिंग कार्ड है। अगला जो है मैंने मंगवाई नरकदश, क्योंकि मेरे पास शुरुआत में मैं इस इशू को ख़रीदना चाहता था। उस समय मेरे पास कोई अपनी जॉब वगैरह नहीं थी, तो उस कारण से मैं ऑर्डर नहीं कर पाया। फिर इसका कलेक्टर एडिशन भी निकला था, मैं नहीं ऑर्डर कर पाया। उसके बाद कॉमिक्स इतनी धड़ाधड़ आरसी प्लेटफॉर्म से गायब हुई कि कहीं से ढूंढने पे भी कॉमिक्स मिलना बहुत दूभर हो गया। तो फिर रिसेंटली मैंने HBM से एक कॉमिक ऑर्डर कर ली थी, नरक आहुति ऑर्डर कर ली थी। तो अब मेरे पास जो बाकी 3 की कॉमिक इशू थे वो नहीं थे, इसलिए मैंने बाकी के 3 इशू ऑर्डर किए थे। तो इसके साथ भी स्टिकर और ट्रेडिंग का मुफ्त हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी इसकी क्वालिटी में भी मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही, ना कोई ऐसा इशू है इसमें। तो नरकनाशक नागराज भी मेरे को बहुत अच्छा पसंद है, बहुत अच्छी इसकी स्टोरी को लेकर कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं की गई, बहुत क्लियरली एक फ्लो में स्टोरी बहती है। और आर्टवर्क तो क्या कहें, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया आर्टवर्क है इसका। और अगले है जो है नरक नीति, ये भी मुझे नागराज के दोबारा से फ़ैन कर देती है। ये पूरी सीरीज जो है मुझे नागराज का फिर दोबारा से फ़ैन बना देती है। इसलिए हम नागराज के हार्डकोर फ़ैन हैं, बहुत ही ज़्यादा हमको नागराज पसंद है। और इसमें भी मेरे को कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कोई दिक्कत हुई हो। इसमें नागायण की भी कितनी है, बालचरित की ऐड दे रखी है और नागायण की ऐड दे रखी है, बहुत ही अच्छा। और इसके साथ जो हमको मिले हैं स्टिकर्स मिले हैं, एक ये स्टिकर है और ये एक स्टिकर है, पेपर स्टिकर है ये। सच कहूँ तो मुझे जो कॉमिक्स का स्टिकर मिलते हैं वो मुझे वापस उसी बचपन की याद दिलाती हैं कि हम इंतज़ार करते थे कोई किसी न किसी कॉमिक्स के साथ स्टिकर फ्री होता था, हम बहुत एक्साइट हो जाते थे कि इसके साथ स्टिकर फ्री मिलते हैं। तो कॉमिक्स से ज़्यादा हमको स्टिकर सबसे पहले हम देखते थे किस कॉमिक्स के साथ स्टिकर मिल रहे हैं, तो वही कॉमिक्स खरीदे करते थे। तो अभी जो कॉमिक्स कंपनीज हैं उन्होंने आरसी है, उन्होंने फिर से दोबारा ये दौर ला के स्टिकर वाला, तो हमारे बचपन की याद को दोबारा से ज़िंदा कर दिया है। और इसके साथ बाकी जो नरकनाशक सीरीज है उसके साथ बाकी के 2 और ये मिले हैं। देखिए सर्पप्रिया, और अभी मेरे को जो स्टिकर मिला था वो सर्प संज्ञा का था। लग रहा है कि उन्होंने मुझे कालदूत समझ लिया है, जिसकी वजह से वो मुझे कालदूत के जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके ही स्टिकर दे रहे हैं। तो मैं दिखता ज़रूर कालदूत जैसा हूँ लेकिन कालदूत नहीं हूँ। खैर जोक्स अपार्ट, तो मजाक था ये। तो अगला जो ट्रेडिंग कार्ड मिला है वो नागप्रेती का है। भाई कालदूत के सारे ही, कालदूत से रिलेटेड मेरे को सारे ट्रेडिंग कार्ड मिले हैं। चलिए बहुत अच्छा लगता है जब ट्रेडिंग कार्ड वगैरह मिलते हैं। और इसके साथ कॉमिक्स अड्डा ने अपने जो प्रिंट किया हुआ है वो एक कैलेंडर भी दिया है साथ में। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये ऑर्डर करके। सिर्फ एक कॉमिक से थोड़ी निराशा हुई है, वो भी अभी तक मैंने उनको रिव्यू नहीं दिया है। और कॉमिक्स अड्डा
जैसे मेरे को कॉमिक्स मिली तो मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो अभी तक मैंने उनसे बात नहीं की है। अगर वो रिप्लेस करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी करेंगे तो 60 रुपये हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अगर वो फैंस की सुनेंगे, हम अपने जो हम उनसे ख़रीदते हैं अपने कस्टमर्स की सुनेंगे, तो कस्टमर्स को कहीं ना कहीं से लगता है कि हाँ भाई अगला ऑर्डर भी हम इन्हीं से करेंगे, क्योंकि इनकी सर्विस जो है बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ कॉमिक्स अड्डा मेरे रिक्वेस्ट को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। कॉमिक्स को बचाने में आप अपना सहयोग करिए, और टीम एफएमसी अपने स्तर से कॉमिक्स में सहयोग करती है। तो अब लेता हूँ विदा, और आप देखते रहिए टीम एफएमसी, जुनून नेवर डाई।